मैं मैथ्स मित्र नितिन राठौर आपका यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा है कि आपको कक्षा 10वीं का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। मैथ्स का देखने में आया है कि आपको पेपर पहले से मिल रहे हैं। बेटा, ऐसी स्थिति में आपको यदि पेपर मिल भी जाएं तो उसे ना देखें, क्योंकि यह बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही चोट वाला विषय है। आपको ये पीछे ले जा रहा है, ना कि आगे ले जा रहा है। बेटा, अपने आप को धोखा दे रहे हो। यदि आप 10 मार्क्स का भी पढ़ते हो खुद की मेहनत से, तो वो बोर्ड परीक्षा में आपको काम आएगा। अभी आप प्री बोर्ड में पेपर पहले से मिल रहे हैं, उनको कर रहे हो, तो वो आपको काम नहीं आने वाला। बेटा, आपकी आदत ऐसी बन रही है और बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक नहीं होगा। एक गुरु होने के नाते मैं यह इतना ही कहना चाहता हूँ कि बेटा, खुद से धोखा ना दें, खुद को धोखा ना दें। हम खुद को अंधेरे में ना रखें। यदि आपको पेपर मिल रहा है तो उसको ना देखें, क्योंकि आपकी आदत ऐसी बन गई तो आप बेरोज़गार की लाइन बढ़ाएंगे, बेरोज़गारी बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास क्वालिटी तो होगी ही नहीं, क्योंकि आपको तो पका पकाया माल मिल रहा है। और जब बोर्ड परीक्षा का पेपर देने बैठोगे तो आपको हवा उड़ जाएगी। तो बेटा पढ़ो, 10 नंबर का पढ़ो, लेकिन खुद की मेहनत का पढ़ो। तो आज आपको सामने पहला क्वेश्चन में सोल्व करा रहा हूँ। सही विकल्प चुनिए। यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो आपका आएगा -b/a। 26 39 और 51 का एचसीएफ होगा, तो इसका आंसर आपका आएगा 13। श्रेणी 6 12 18 का कौन सा पद 54 होगा, तो आपका आंसर आएगा 9वां। फिर यदि टीपी टीक्यू और ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, पी टी क्यू बराबर कितना होगा आपका, तो आपका आंसर आएगा 70 डिग्री। किसी त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी है, ए डी बराबर एक्स है, डी बी बराबर x-2, ए ई बराबर x+2 तथा इसी बराबर x-1 है, तब x का मान होगा। तो इसका आंसर आपका आएगा 4। आप एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे और थेल्स प्रमेय से इस कथन को सोल्व करेंगे तो आंसर निकल आएगा। अब रिक्त स्थान भरिए। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है, तो इसका आंसर आपका आएगा समान। क्या आएगा? समान या बराबर। किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है। क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है, या उसको दूरी भी कहते हैं। ठीक। फिर अगला आंसर है 3 मीटर ऊंची मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा? 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 3 मीटर ऊंची मीनार है और 3 मीटर की उसकी दूरी है, बराबर दूरी आ रही, मतलब कितने डिग्री का कोण बन रहा है? वहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? शून्य होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापांकों का संबंध बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस कितना होता है? 2 माध्य। त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र तो पाई r स्क्वायर। इस प्रकार हमने 2 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमने गणित के जो क्वेश्चन आपको करवाए थे, एक एक करके क्वेश्चन करवाए थे, वही के वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आए हैं। आप दे सकते हो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर कि हमने जितने भी आईएमपी क्वेश्चन कराए थे उन्हीं क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आए हैं। अब आपको सही जोड़ी बनानी है। सेक थीटा, तो सेक थीटा का आंसर क्या आएगा? 1/cos थीटा। यहाँ पर आपका आ जाएगा ई। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। तो यह आपका आ जाएगा एफ, यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और इसका आ जाएगा 1/cos थीटा। टेन थीटा, तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसका आपका आ जाएगा जी। विविक्तर का सूत्र क्या होता है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये आपका आंसर है इसका सी। क्या आएगा आपका आंसर? सी। फिर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक नहीं है, तो मूल वास्तविक कब नहीं होते हैं? जब डी का मान क्या होता है? 0 के से छोटा। तो ये आपका आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। फिर द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है आपका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मतलब कि पहले का आपका आएगा ई, दूसरे का आपका आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका सामने आएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। एफ आ जाएगा टेन थीटा के सामने आपका आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 का विविक्तर, तो विविक्तर का सूत्र क्या आता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका बी आएगा इसके सामने।
और एक्स स्क्वायर प्लस बी के मूल वास्तविक नहीं है, तो मूल वास्तविक नहीं कब नहीं होते, जब डी का मान 0 से छोटा होता है। बी स्क्वायर माइनस 4c लेस देन 0। द्विघात समीकरण का मानक रूप तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस तरह से आपके सही जोड़ी हुई। अब आपके सामने अपन करेंगे एक वाक्य में उत्तर। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए। जब कोई वस्तु दृष्टि रेखा से ऊपर हो, जब हमारी आंख से ऊपर हो, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। अब एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो जा सकती है, क्योंकि एक वृत्त अनंत बिंदुओं से होकर बनता है। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। अब किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग, तो एन पदों का योग क्या होगा, आपको n/2 ब्रैकेट के अंदर, मैं यहाँ लिख देता हूँ n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये योगफल का सूत्र होता है। या प्रथम पद व अंतिम पद दे रखा हो तो क्या सूत्र होगा, n/2 a प्लस l। अब यहाँ पर शंकु के आयतन का सूत्र, तो शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा आपको मैंने त्रिकोणमिति के ट्रिक के द्वारा सभी फार्मूले याद करवाए हैं। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल के भी मैंने सभी फार्मूले क्या करवाए हैं, याद करवाए हैं। यदि आपने भी ट्रिक के द्वारा फार्मूले याद नहीं करे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देख सकते हैं। और मैं आपको भी कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसके द्वारा भी। सत्य असत्य लिखिए। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज की क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो क्या आएगा आपका सत्य। √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय दे रखा है, ये क्या आती है, अपरिमेय, ये इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य। 2 4 6 8 समांतर श्रेणी है, तो ये आपका क्या आएगा, सत्य आएगा। सत्य क्यों आएगा, क्योंकि इनका अंतर समान है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई r² होता है अर्धगोले की, तो ये भी क्या होगा आपका सत्य। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक हो सकती है, तो ये आपका क्या आएगा, असत्य। क्या आएगा, असत्य। बिंदुओं -4, 6, 4, -6 के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होंगे, 0, 0। यह क्या है, सत्य है कि असत्य, तो ये आपका आएगा सत्य। इस प्रकार से हमने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करा। अब हम इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो कि 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उनको हम सोल्व करेंगे। आगे के पेपर के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट पेपर के लिए। एक बार और कहना चाहता हूँ कि यदि आपको पेपर मिल रहे हैं तो कृपया पेपर पर डिपेंड ना रहें, खुद की मेहनत से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।